हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीओ एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी के एग्जाम चल रहे हैं, तो आज की वीडियो हमारी सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। और आज की वीडियो में हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो हमारी हिंदी है, इसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। यानी हम इसमें हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन का जो क्वेश्चन पेपर है उसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखा जाता है, वो आपको पता चल जाए और आप अपनी स्टडी और उसी हिसाब से आप अपनी स्टडी कर पाएँ और अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएँ और अपने मार्क्स अच्छे गेन कर पाएँ। और देखिए, पेपर में जाने से पहले क्वेश्चन पेपर देखना ज़रूरी होता है, ताकि जो आपको पता चल पाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में किस तरह से लिखा जाएगा। ओके, एंड आपको पता नहीं होगा शायद, पर मैं आपको आपके जो फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्ज़ाम होते हैं वो मैं सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को भी दिखाती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट हैं, यानी जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर है, वो मेरे चैनल के माध्यम से फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर देख पाएँ और उन्हें थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। देखिए, जैसे ही हम लोग क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ थोड़े से निर्देश दे रखे होते हैं, जो पढ़ने छात्रों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन्हीं से पता चलता है कि उन्हें कितने क्वेश्चन करने हैं। देखिए, यहाँ लिखा है आपको 6 प्रश्न हैं क्वेश्चन पेपर में, लेकिन आपको सिर्फ 4 ही करने हैं और सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो बराबर हैं। आप किन्हीं को भी 4 को कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी करे आपकी क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ सारे ही क्वेश्चन हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सिनेमा एक कला है या विशुद्ध व्यापार, विवेचना कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है सिनेमा जो है वो हमारा कला है या एक विशुद्ध व्यापार है। किस तरह से हम कह सकते हैं? देखिए, सिनेमा में हमारा नृत्य, संगीत और कोरियोग्राफी, राइटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये हमारी कला के अंतर्गत ही तो आती हैं। तो सिनेमा एक कला तो है, क्या वह व्यापार भी है? तो हाँ, हम कह सकते हैं व्यापार है। क्यों? क्योंकि ही हमारी फिल्म रिलीज होती है तो कलेक्शन होता है, वो जो है वो व्यापार है। फिल्म बनाने में पैसा लगता है, वो जो है वो व्यापार है। टिकट बेचे जाते हैं, उसमें नई नई चीज़ें, जैसे कि आपने देखा होगा, फिल्म के अंतर्गत जो भी हेयर स्टाइल या फिर जो भी चीज़ें पहनी जाती हैं उनका ट्रेंड चल जाता है। तो ब्रांड जो है वो अपनी चीज़ें पहनने के लिए देते हैं हीरो हीरोइनों को, कि हाँ, हमारी जो प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन कर दीजिए अपनी फिल्मों में। तो ये क्या है? ये एक व्यापार है। तो हम कह सकते हैं हिंदी सिनेमा जो है वो कला के साथ साथ एक व्यापार भी है। दोनों में संतुलन बनाकर जो फिल्म बने, हिंदी कला में भी और व्यापार में ही, वही एक अच्छी फिल्म कहलाएगी। जो दोनों में ही संतुलन बना ले वही एक हिट फिल्म है। तो हम ये कह सकते हैं एट द एंड कंक्लूजन में कि जो है हिंदी फिल्म है वो कला के साथ साथ एक व्यापार भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, हिंदी सिनेमा में इतिहास पर प्रकाश डालिए। यानी आपको बताना है हिंदी सिनेमा में जो इतिहास था उसके ऊपर प्रकाश डालना है। और इस फिल्म में आप बता सकते हैं कि हिंदी सिनेमा की जो शुरुआत हुई थी वो किस तरह से हुई थी। जो सबसे पहली फिल्म बनी, फिर जो दूसरी फिल्म बनी आलम आरा, जो बोलती पहली फिल्म थी, इस सभी के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। फिर उसके बाद में किस तरह से इसका विकास हुआ, किस तरह से 2010 तक आते आते हमने प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया, तकनीकों का विकास कर लिया, और किस तरह से स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद में जो वो हमारी सामाजिक मूवियाँ थी वो बनने लगी। इन सभी के बारे में आप इस क्वेश्चन में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बताना है सिनेमा में कैमरे से हो रहे नए प्रयोगों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी सिनेमा में जो नए नए कैमरों का यूज़ हो रहा है उनके बारे में आपको बताना है, उनकी सारी चीज़ें आपको बतानी है किस तरह से। देखिए, जो सिनेमा है उसमें नए नए कैमरों का यूज़ हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जिसमें आप 3D देख सकते हैं और VFX वगैरह देख सकते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी कैमरे की वजह से ही तो हो रहा है। तो ये जो कैमरेज वगैरह होते हैं, इनका जो न्यू यूज़ हो रहा है, हम दूर के शॉट को लेने के लिए दूसरे कैमरे का यूज़ करते हैं, पास के शॉट के लिए दूसरे कैमरे का यूज़ करते हैं। तो इन सभी पर प्रकाश आपको डालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो है हॉलीवुड फिल्मों की तुलना में हिंदी सिनेमा का तकनीक कहाँ तक पहुँच पाया है, विवेचना कीजिए। यानी हॉलीवुड फिल्में जो हैं और जो हिंदी फिल्में हैं, उन दोनों की जो तकनीक है वो कहाँ तक पहुँच पाई है। देखिए, हॉलीवुड की फिल्में हम देख सकते हैं बहुत आगे तक हैं। जो हॉलीवुड है उसमें हमेशा अंतरिक्ष, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। आपने थैनोस या फिर ऐसी कोई मूवी देखी होगी तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वाली होती हैं। और जो हमारी हिंदी फिल्में होती हैं उसमें प्रेम कथा और बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है हम लोग डेवलप नहीं हो रहे, हम लोग अपनी चीज़ों में नहीं बदलाव कर रहे, नहीं, हिंदी फिल्मों में भी हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 0.0 जो है, या फिर हम कह सकते हैं बाहुबली, ये सारी फिल्में जो हैं वो हमारी तकनीक को
आगे बढ़ा रही हैं, पर अब भी हम जो हॉलीवुड है उससे पीछे हैं। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके ऊपर मैंने होल बुक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया है तो जल्दी से आप उसे चेकआउट कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ पर भी इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, रोमांस प्रधान फिल्मों और भारतीय समाज पर अपनी विचार लिखें। यानी जो रोमांस प्रधान फिल्में होती हैं, जो हमारी रोमांटिक फिल्में होती हैं, उस के बारे में बताना है और किस तरह से वो भारतीय समाज को प्रभावित करती हैं, इस बारे में बताना है। देखिए, जो रोमांस प्रधान फिल्में होती हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय समाज और भारतीय अर्थव्यवस्था और जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का कार्य करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखी होगी DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये मूवी समाज में बताती है कि अगर किसी को सच्चा प्रेम हो तो वो हर मुश्किलों से लड़के अपने प्रेम को हासिल कर सकता है। तो इस वजह से, और जो सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं इनके बारे में भी हमें ये फिल्में बताती हैं, और ये जो भारतीय समाज है उस पर भी प्रभाव डालती हुई हमें दिखाई देती हैं। और जो युवा होते हैं उनके प्रति जो वो प्रेम भावना है और उसके प्रति जो त्याग है उसको बढ़ाने का कार्य भी करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल-ए-आजम की समीक्षा कीजिए। यानी फिल्म जो है मुगल-ए-आजम, इसकी आपको समीक्षा करनी है, इसके बारे में बताना है, जिसमें 3 किरदार जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अकबर, अनारकली और सलीम। ये तीनों ही इतने महत्वपूर्ण किरदार हैं जिनकी वजह से इस फिल्म में जान डाली गई है, और इन तीनों ही किरदारों ने बहुत अच्छी तरीके से इस रोल को निभाया है। इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। एक बार अगर आप चाहें तो मुगल-ए-आजम फिल्म को चेकआउट कर लेना, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है, या फिर मदर इंडिया, ये 2 मूवी आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये दोनों मूवी ही समाज को प्रभावित करती हैं। ये प्रेम से रिलेटेड और त्याग से रिलेटेड प्रभावित करती है, और जो मदर इंडिया है वो सामाजिक स्थिति को दिखाने का प्रयास करती है। तो आप इन मूवीज़ को चेकआउट कर सकते हैं, ओके। ये हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर यहाँ डिस्कस हो जाता है। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी एंड फॉर मोर वीडियो, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जहां मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देती हूं। एंड अगर आप चाहें तो मेरी इंस्टाग्राम ID को भी चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर एंड नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।